हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए हम लोग पढ़ते हैं महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं पीसीएस 2023 का पेपर लगा हुआ है और हम लोग निरंतर जो है अध्ययन कर रहे हैं उसके लिए। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण पढ़ेंगे योजनाओं के बारे में। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हर प्रकार का ट्यूटोरियल वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। आपको प्रिपरेशन करने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं। पहला, मुफ्त अनाज योजना। दोस्तों, मुफ्त अनाज योजना, देखो दोस्तों, जितनी हमने रखा है इसमें जितनी योजना है वो बहुत ढूंढकर और एकत्रित कर कर जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और वो महत्वपूर्ण रहेंगी। मुफ्त अनाज योजना दिसंबर 2021 में लॉन्च की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी पात्र परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए इसके अंतर्गत 81.35 यानी 81.35 करोड़ लोगों को लाभ प्राप्त होगा। अगला है दोस्तों आपकी योजना अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। इसमें युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सेना में सेवा का अवसर प्रदान करती है। इसके लिए इसे टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाता है। दोस्तों, जो इस पर करेंगे नौकरी उनको टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाता है। जैसा कि इस योजना के तहत 50,000 सैनिकों की सालाना भर्ती की जाएगी, जिसमें 75% को 4 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। यानी 75% सैनिकों को या वीरों को बाहर कर दिया जाएगा, जबकि 25% को 15 वर्षों की स्थायी सेवा में रखा जाएगा। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसको याद रखिएगा। 14 जून 2022 को लॉन्च की गई थी। अगली योजना है आपकी पीएम श्री योजना। 5 सितंबर 2022 को लॉन्च की गई थी। दोस्तों, 5 सितंबर को जानते हैं आपकी शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण योजना है और ये कब लॉन्च हुई है ये ज़रूर याद रखिएगा। बाकी इसका उद्देश्य नहीं आपको याद रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी कम से कम उसका सन महीना तो याद ही रखना पड़ेगा। पीसीएस के लिए पीएम श्री स्कूल योजना 5 सितंबर 2022 को लॉन्च की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अनुरूप 14,957 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों, पीएम श्री योजना के अंतर्गत 14,957 स्कूलों को जो है अपग्रेड किया जाएगा, उनको जो है और अच्छा बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है एक तरह से। अगली योजना है आपकी डिजिटल शक्ति 4.0। डिजिटल शक्ति 4.0 कब लॉन्च हुई थी? नवंबर 2022 में। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका उद्देश्य साइबर स्पेस होने वाली अवैध गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप में कुशल और जागरूक बनाना है। विदित हो कि वर्ष 2018 में इसे महिलाओं को साइबर स्पेस में सुरक्षा एवं कौशल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। दोस्तों, इसको पहले ही शुरू किया जा चुका है 2018 में, लेकिन जो है इसको अपग्रेड करके नवंबर 2022 में और इस पर कार्य करने के लिए दोबारा लॉन्च की गई है। कब? नवंबर 2022 में, महिलाओं के लिए स्पेशल इसमें साइबर के मामले में। अगला है आपका योजना पीएम प्रणाम योजना सितंबर 2022। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए, दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, रासायनिक उर्वरकों को उपयोग को कम करने के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई थी। कब शुरू गई थी? सितंबर 2022 में। अगली आपकी योजना है दोस्तों स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना जनवरी 2023 में लॉन्च की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा के लिए। स्वदेश दर्शन योजना जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के प्रमुख इंजन के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह जनवरी 2023 में लॉन्च की गई थी स्वदेश दर्शन योजना, ध्यान रखिएगा। अगला आपकी योजना है पीएम डिवाइन योजना। पीएम डिवाइन योजना का तात्पर्य 2022-23 से 25-26 पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 6600 करोड़ रुपए का परिव्यय करना है। दोस्तों, पीएम डिवाइन योजना के तहत जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं आपके असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये इन सब के लिए 6600 करोड़ रुपए का जो है परिव्यय करना है इनको सुधार के लिए, इनके विकास के लिए, इस योजना के तहत। अगली योजना है आपकी अमृत
सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना का देखिए क्या है तात्पर्य इसके बारे में जानते हैं। कब लॉन्च हुई थी? 24 अप्रैल 2022 को लॉन्च हुई थी। आप जानते भी हैं 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है और 24 अप्रैल को क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन भी होता है। तो ये तारीख हमको महत्वपूर्ण लगभग लग रही है, इसलिए हमको तारीख भी जानना है। 24 अप्रैल और 2022 तो जानना ही जानना है। अमृत सरोवर योजना के बारे में जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के 75 जल निकायों को और तालाबों का निर्माण करना है। यानी इस योजना के तहत अमृत सरोवर योजना जितने भी गांव हैं अपने मतलब भारत देश में उन पर एक तालाब का निर्माण करना है इस योजना के तहत, मतलब कि जल संरक्षण के लिए और जल स्तर को रोकने के लिए। अगला है आपका आयुष्मान भारत डिजिटल योजना सितंबर 2021 में लॉन्च हुई थी। डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र प्रदान करने के लिए जो है प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल योजना लागू की गई थी। कब? सितंबर 2021 में। अगली योजना है आपकी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। इसको कब लॉन्च किया गया था? अक्टूबर 2021 में। स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जो है लॉन्च की गई थी। अगली आपकी योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। 9 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई थी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 9 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई थी। दोस्तों आपको स्पीड कम ज़्यादा लग रही है तो अपने स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं आपको अपने फ़ोन से। देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या था? जून 2022 में असम वन नेशन वन राशन कार्ड, दोस्तों असम राज्य है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है। 36वां राज्य बन गया। इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जून 2022 में रिपोर्ट आई है। वन नेशन और वन राशन कार्ड योजना को जो है अपग्रेड किया गया है। 2022 में जो आई है रिपोर्ट उसमें असम पहले नंबर मतलब 36वां राज्य बन गया है और पहला आपका राज्य है गुजरात इस योजना को लागू करने वाला। अगली आपकी दोस्तों योजना है जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई है। यह भारत के दूर दराज गाँवों के हर घर जल तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना है। शुद्ध पेयजल हर गांव में जो हैंडपंप की व्यवस्था की जा रही है, पाइपलाइन बिछाई जा रही है, वो दोस्तों जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत ही किया जा रहा है कार्य। 15 अगस्त 2019 को ये लॉन्च हुई थी पहुंचाने के लिए, जिसे पूरा करने का लक्ष्य 2024 रखा गया है। 2024 में इस लक्ष्य को पूरा करने का डेट रखा गया है, निर्धारित किया गया है। गोवा हर घर जल सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य प्रमाणित बन गया है। देखिए इस योजना को कंप्लीट करने वाला राज्य आपका गोवा बन चुका है। वहाँ हर एक गांव में लगभग पानी, हर एक गांव में क्या हर एक घर में पहुँच गया होगा जल। इसलिए जल जीवन मिशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 15 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई थी। अब 15 अगस्त आप जानते हैं क्यों ज़रूरी है 15 अगस्त हमारे लिए, इसलिए डेट याद रखना 15 अगस्त 2019। अगली योजना है आपकी आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में लॉन्च की गई थी। मार्च 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में बिहार के मुजफ्फरपुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ तथा बिहार का पूर्णिया जिला है दूसरा स्थान मिला है। इस योजना का उद्देश्य स्पर्धी संघवाद की संस्कृति को बढ़ावा देकर देश के 117 पिछड़े जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए यह योजना चलाई गई थी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना 117 पिछड़े जिलों में और सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए यह योजना चलाई गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लागू की गई थी या लॉन्च की गई थी। देश की मैन्युफैक्चरिंग एवं अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान दिलाने का इसका उद्देश्य था। मेक इन इंडिया योजना का 25 सितंबर 2014 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका भारत नेट परियोजना कब लागू हुई थी? अक्टूबर 2011 में। दोस्तों जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है लागू करने का? यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क करने का कार्यक्रम है। 8 जनवरी 2018 को याद रखिएगा, 8 जनवरी 2018 को भारत नेट परियोजना का पहला चरण पूरा हुआ, जिसमें देश में लगभग 1 लाख ग्राम पंचायतों
को तथा 2021 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया तथा 2015 में इस योजना का नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, इसी के तहत हम लोग नेट से एक दूसरे के माध्यम से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं या एक दूसरे पर परिचर्चा हो सकती है। मतलब एक तरह से ये मोबाइल नेटवर्किंग शुरू की गई थी अक्टूबर 2011 में। अगली आपकी योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका उद्देश्य देखिए क्या है, 2009 में लॉन्च की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2009 में लॉन्च किया गया है, लेकिन इस पर योजना पर 2014 से कार्य प्रारंभ हुआ है। 2014 से कार्य प्रारंभ हुआ। इस योजना के अंतर्गत 2025 तक देश के सभी 80 बाहुल्य गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली आपकी योजना है मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014, याद रखिएगा दोस्तों, 25 दिसंबर 2014। 2020-21 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य प्राप्त करना है। इस योजना के तहत 2021 तक संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है। वैसे तो 2021 निकल गया दोस्तों, लेकिन टीकाकरण हो चुके हैं, बहुत हो चुके हैं। लेकिन हमको सिर्फ इतना जानना है कि मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च की गई थी, बस। अगला है आपका इंद्रधनुष योजना। देखिए, ये मिशन इंद्रधनुष है, ये इंद्रधनुष योजना है, 2015 में लॉन्च हुई थी। यह बैंकिंग सुधार से संबंधित योजना है। किससे? बैंकिंग सुधार से योजना है, बस इतना याद रखना है। अगली आपकी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मार्च 2020। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे। जैसा कि आप जानते हैं, इस योजना की शुरुआत कोविड-19 महामारी के दौरान हुई थी। इसका उद्देश्य मुफ्त राशन वितरण करना था। यह 6 चरणों तक चली थी। दोस्तों, इसमें जब मुफ्त राशन मिलने लगा था मार्च 2020 में, तो आप जानते हैं इसको कई बार रोका गया था, कई बार चालू किया गया था, फिर बढ़ाया गया था, फिर घटाया गया था, रोक दिया जाता था। तो कुल मिला के यह दिसंबर 2022 तक चली थी ये योजना। लगभग 2 साल तक चली है और 6 बार इसको बढ़ाया जा चुका है, एक्सटेंड किया जा चुका है। इसी के तहत मुफ्त राशन सबको मिलता था। अगली आपकी योजना है पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना क्या है? 2015 में इसका उद्देश्य गैर सूक्ष्म उद्यमों, कृषि को 10 लाख तक का लोन प्रदान करने के लिए यह पीएम मुद्रा योजना चलाई गई थी। कितना? 10 लाख लोन प्राप्त करने के लिए पीएम मुद्रा योजना के तहत आप ले सकते हैं। 2015 में लॉन्च हुई थी, ये याद रखिएगा आप। अगली है आपकी पीएम उज्ज्वला योजना। देखिए, पीएम उज्ज्वला योजना का मतलब क्या है? 1 मई 2016 को लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है। जो आपके मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए गए थे वो इस योजना के तहत दिए गए थे, और जो आपको सब्सिडी आती थी वो पहल योजना के अंतर्गत आती थी, लेकिन अब वो नहीं सब्सिडी किसी को मिलती है। पहले फ़ोन पर आ जाती थी। जब फ़ोन पर आना शुरू हुआ था तो पहल योजना उसके लिए चलाई गई थी कि आपके एलपीजी की जो भी सब्सिडी बचती है वो आपके अकाउंट में सीधा पहुंचेगी। तो पहल योजना के तहत हुआ था, पर वो फ्लॉप हो गई है। वो फिलहाल किसी को सब्सिडी नहीं मिल रही है, ये याद रखिएगा। पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लॉन्च हुई थी। अगला है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2015 को लॉन्च हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है, ठीक है। अगली आपकी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है दोस्तों, ये शहरी है, ये ग्रामीण है। इसके तहत देखते हैं कब लॉन्च हुई थी? नवंबर 2014 में। इतना याद करना है, इसमें और कुछ नहीं याद करना है। उद्देश्य SC ST बंधुआ मजदूर अल्पसंख्यक के लिए, BPL कैटेगरी के लोगों के लिए जो है, इसमें भी घर की योजना चलाई गई थी। बाकी इसमें कोई बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें भी 2024 तक जो है 2024 तक बढ़ा दिया गया है कि 2024 तक इसमें सभी को मकान उपलब्ध करवा देना है जो गांव में है, ग्रामीण के लिए चलाई गई थी। दोस्तों, ये प्रमुख रही आपकी योजनाएं। बस इतनी ही योजनाएं हैं, बस इतनी अगर आपको ध्यान में रहती हैं, बस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएंगी। परीक्षा में आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने हमने रखने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम अगली बार आपके लिए लाएंगे प्रमुख जो है युद्धाभ्यास भी लाएंगे, और प्रमुख जो है पोर्टल भी लाएंगे। मतलब कई चीज़ें लाएंगे, तो कृपया आप चैनल पर बने रहा करिए और जानकारी लेते रहा करिएगा। शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।